हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं वही वेतन वाले सवाल। ये लेक्चर 2 है और आज हम समझेंगे कुछ अलग तरीके के सवाल है ये। तो सबसे पहले ये सवाल करने से पहले मुझे पता है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही होगी। आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि जैसे अगर a अनुपात b दे रखा है आपका 2:3 और b अनुपात c दे रखा है आपका 4:3। अब इन दोनों को अगर हमें a अनुपात b अनुपात c में एक साथ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है आपकी कि आप इसे लिखने में दिक्कत आ रही होगी कि एक साथ इन दो अनुपातों को एक साथ हम कैसे लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे तो आज हम ये भी सीखेंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन दोनों अनुपात में जैसे a अनुपात b आपका अलग दे रखा है और b अनुपात c आपका अलग दे रखा है, तो हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन सा है जो दोनों में है। यानी दोनों में कौन सा है, b इसमें भी है और b इसमें भी है। तो हमें अगर एक साथ a अनुपात b अनुपात c बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों अनुपात में जो आपका दोनों अनुपात में कॉमन है हम उसे पकड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी b है और इसमें भी b है। अब अगर इन दोनों में अगर b एक जैसा होता, अगर इन दोनों में b एक जैसा होता, यानी a अनुपात b आपका अगर यहां 2:3 और b अनुपात c आपका अगर होता 3:4, तब हमें अगर लिखना होता a अनुपात b अनुपात c, तब हम कैसे लिखते। तब हम ऐसे लिखते, वही देखते कि दोनों अनुपात में कौन सा है, b इसमें भी है और b इसमें भी है और b क्या है, एक जैसा भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, 2 लिख देंगे। b की वैल्यू दोनों में 3 है तो हम कितनी लिख देंगे, 3। और c की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो c का मान 4 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाता, 2:3:4। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अगर दो अनुपात अलग अलग है, जैसे a अनुपात b 2:3 है, b अनुपात c 3:4 है, दोनों अलग अलग है और हमें एक साथ इन्हें लिखना है, a अनुपात b अनुपात c एक साथ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में जो दोनों में है वो कौन सा है। जैसे b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो दोनों में b है तो हम क्या करेंगे, b को देखेंगे अगर एक जैसा है, अगर इसमें भी 3 है b और इसमें भी 3 है, अगर एक जैसा है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। हमारा एक साथ ही हमने लिख दिया a अनुपात b अनुपात c। अब आपसे अगर पूछा होता सवाल में कि a अनुपात c का मान बताओ, तो हम क्या सीधा सीधा बता देते, a की वैल्यू कितनी है, अब यहां पे आ जाओ, अब इससे कोई मतलब नहीं है। a की वैल्यू कितनी है, 2 और c की वैल्यू कितनी है, 4, तो आपका a अनुपात c कितना हो जाता, 2:4। ठीक है, तो जब b दोनों में एक जैसा है तब हम a अनुपात b अनुपात c कैसे निकालेंगे। और इस वाले सवाल में आपका इसमें भी 3 है और इसमें भी 4 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बात को समझो। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना कि b को एक जैसा बनाना है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि दोनों अनुपात हम देखेंगे, a अनुपात b यहाँ पे है, b अनुपात c यहाँ पे है, 2:3 है और इसका क्या है, 4:3। तो हमें a अनुपात b अनुपात c में अगर ये लिखना है तो हम क्या करेंगे, b को दोनों में देखेंगे जो चीज कॉमन है, जैसे b इसमें भी है और b इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा कि b को हमें एक जैसा बनाना है। एक जैसा हम कब बना पाएंगे, इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप लोग जानते होगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यानी 12 ये भी बन सकता है और 12 ये भी बन सकता है। एलसीएम का मतलब यही है। एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि जो एलसीएम आएगा आपका वही आपको बनाना है। तो यहाँ 12 आ गया आपका इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया। तो हमें क्या करना है, b को हमें b की जो इसमें यहाँ पे वैल्यू इसे कितना बनाना है, 12। तो 12 कब बनेगा, जब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अनुपात की एक और खास बात होती है, अनुपात में अगर कभी भी आपको अगर गुणा करना है, अगर हमें b में अगर 2 का गुणा करना है तो फिर हमें a में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से दोनों में गुणा करना है या भाग देना है तभी हम दे सकते हैं और उससे हमारे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमें गुणा करना है तो 2 का गुणा करना है
तो हम अगर b में गुणा करना है तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 और 2 का 3 में करेंगे 6, तो आपका नया अनुपात क्या आ जाएगा, 4:6। इसी तरीके से अगर आपको कभी भी अनुपात में अगर भाग देना है तो हम भाग कैसे दे पाएंगे, भाग हम तभी दे पाएंगे जब हम समान संख्या से, अगर a में उसी संख्या से भाग देंगे और b में उसी संख्या से भाग देंगे, तभी हम भाग दे सकते हैं। अगर इसमें a में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 से भाग दोगे तो 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, यानी आपका कितना आ जाएगा, 1:3। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि समान, जब अनुपात में समान संख्या से भाग दे दें या समान संख्या से आप गुणा कर दें तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, b को एक जैसा बनाना है, और एक जैसा हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है, क्योंकि 12 इनका एलसीएम आ गया इन दोनों का। ये दोनों b अलग अलग थे तो हमें एक जैसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ गया। अब 12 हमें बनाना है, 12 हम कैसे बनाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, कोई ट्रिक आप याद करोगे भूल जाओगे, आप उस चीज को करने का तरीका सीख लो एक बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब 12 बनाना है तो 3 का, तो इधर किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। ठीक, अब 4 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका अब नया अनुपात कितना हो जाएगा, 8:12। इसी तरीके से इधर भी आपको वही है, 4 का 3 में करेंगे 12 और 3 का अगर यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो 3 का ही यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना। अब आपका b एक जैसा हो गया, यहां भी 12 है और यहां भी 12 है, तो अब a अनुपात b अनुपात c हम निकाल सकते हैं। अब a का मान कितना है आपका 8, तो 8 लिख देंगे, b का मान आपका कितना है 12, तो 12 लिख देंगे, और c का मान आपका कितना है 9। अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता a अनुपात c, तो a अनुपात c का मान क्या है, आराम से बता देते, a का कितना है 8 और c का कितना है 9। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कभी भी, क्योंकि ये वेतन वाले सवाल है तो इसमें ये चीज आएगी हमेशा अनुपात में, और इस चीज को समझाने, उसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये सब बताया आपको कि किस तरीके से हम a अनुपात b अनुपात c एक बार में मतलब कैसे लिखेंगे अगर अलग अलग अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं। ठीक, अब हम सवाल पढ़ते हैं कि A का वेतन C से 50% अधिक है। ठीक है, तो वही काम करेंगे जो हमारे सवाल में दे रखा है, A का वेतन C से 50% अधिक है। यदि अगर C का वेतन 100 है तो 100 का 50% कितना अधिक है, 50, यानी कितना है A का वेतन, 150। ठीक, इसी तरीके से अब इसे सॉल्व कर लेंगे, और कब, अभी मैंने बताया था आपको, अगर इसमें जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से इसमें भी भाग देंगे तभी दे सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें भाग दे दिया और इसमें अलग संख्या से भाग दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें भी कितने का भाग देंगे, 2 का, तो हमारे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है, 50 का जा रहा है सीधा, 50 का 3 बार चला जाएगा, 3 बार गया, और यहां 50 का 2 बार जाएगा, तो आपको कितना आ गया, A अनुपात C आपका आ गया 3:2। इसी तरीके से B का वेतन C से 25% अधिक है, तो B का वेतन C से 25% अधिक है। अगर C का 100 है तो इसका 25% कितना होगा, 25, तो कितना हो जाएगा B का वेतन, B का वेतन हो जाएगा 125। ठीक, अब 100 को हम काटेंगे, कितने से जाएगा, 25 से कट जाएगा आराम से, क्योंकि 25 से ये भी कट जाएगा, 25 से ये भी कट जाएगा, तो 25 चौका 100 और 25 पंजी 125। अब हमें क्या करना है, अब A B से कितना प्रतिशत अधिक है। अब A और C का अनुपात दे रखा है यहाँ, B अनुपात C का। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वही काम करना है कि A अनुपात B अनुपात C को एक साथ करना है। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C को एक साथ लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, वही देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कौन सा है, C है आपका, C इसमें भी और C इसमें भी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C को दोनों में एक जैसा बनाना है, तो यहां पे आपका C 2 है और यहां आपका 4 है। अब यहां इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब 4 को यहां तो पहले से बना हुआ है, 4 को केवल यहां बनाना है। यहां कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 2 का अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें, कितना हो जाएगा 6,
और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो कितना हो जाएगा 4। यानी आपका ए अनुपात सी कितना आ गया 6:4 और यहाँ बी अनुपात सी कितना दे रखा है आपका 5:4। दोनों में सी एक जैसा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब हम एक साथ लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो लिखो फिर ए का कितना है, अब 3 नहीं है, अब कितना है ए का 6, बी का कितना है 4 और सी का कितना है, सॉरी बी का कितना है 5, बी का 5 है और सी का कितना है आपका 4। ठीक है, अब आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 6:5:4। अब हम सवाल में देखें क्या पूछा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले ये देखो कितना अधिक है, ये 6 है तो ये कितना है 5, तो कितना अधिक है 1। अब किससे तुलना कर रहे हैं, बी से। किससे तुलना कर रहे हैं, बी से। तो बी से तुलना कर रहे हैं, वो कहां जाएगा आपका नीचे, यानी कितना, बी की वैल्यू कितनी है 5, 1/5। अब इसे अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। सीधा सीधा सीख लो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। अब 5 से हम 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो अब आपका कितना आ गया 20%, यानी आपका ऑप्शन ये सही हो गया। तो इसी तरीके से हम करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वेतन वाला सवाल आपका एक जरूर आएगा, एसएससी जीडी में जरूर पूछेगा। ठीक है, हमेशा से पूछा है तो इस बार भी पूछेगा। तो ए का वेतन सी से 50% अधिक है, तो ए का वेतन सी से 50% अधिक हो गया। अगर सी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना है 150। बी का वेतन सी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन सी से 25% अधिक हो गया। ठीक है, दोनों अनुपात हमने 3:2 5:4 अलग अलग है। अब हमें क्या देखना है, जो दोनों में सी यहां भी है सी यहां भी है, एक जैसा बनाओ। एक जैसा कैसे बनाओगे, 2 और 4 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 4। यानी हमें सी को क्या बनाना है 4। तो यहां से पहले, इसमें तो पहले ही बना हुआ है, यहां पे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी अनुपात में समान संख्या से हम भाग दे सकते हैं और समान संख्या से ही हम गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 का अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो 2 का 3 में किया 6 आ गया, 2 का 2 में किया 4 आ गया। इसी तरीके से यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तो आपका पहले से 4 है। अब आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 6 और बी का मान कितना है 5 और सी का कितना है आपका 4। अब आप सवाल में आगे देखिए, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कंपैरिजन करना है हमें। तो कितना अधिक है 1। अब किससे अधिक है, बी से, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो आपका कहां आता है नीचे। ठीक है, अब 1/5 आ गया। इसे प्रतिशत में अगर पूछा है तो हम 100% का गुणा करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे सवाल में क्या दे रखा है आपका, ए का वेतन बी से 60% अधिक है। वही सिंपल सी बात है, ए लिखेंगे या बी लिखेंगे। 60% अधिक का मतलब बी से, अगर बी का 100 है तो ए का कितना है 160। ठीक, अब यहां अनुपात में आराम से 1 0 से 1 0 काटेंगे। 2 का 2 8 16 और 2 5 10, यानी आपका अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ पे 8:5। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर किसी भी संख्या से दोनों में भाग चला जाता है तो उस तरीके से हमें क्या करना है, इसे सिंपल सरल रूप में लिखना है। ए अनुपात भी आपका कितना आया था 160:100, हमने दोनों को सरल कर लिया और कितना हो गया आपका 8:5। इसी तरीके से अब दूसरी लाइन पढ़ो, और बी का सी से 20% कम है। तो इसमें क्या है, बी का सी से 20% कम है। सबसे जरूरी है आपको सवाल को पढ़ के समझना। ठीक है, आप सवाल तब कर पाओगे जब आप सवाल को समझ पाओगे कि आखिर आपको दे क्या रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम आना चाहिए, सवाल एकदम से ये नहीं करना है कि रट लेना है और हवा में कर देना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, सवाल को पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। ठीक है, अब बी का सी से 20% कम है। सी से 20% कम है, यानी कि सी का अगर 100 है और 20% कम है, यानी इसका 20% कितना है 20। 100 का 20% कितना होगा 20, और 20 कम है तो बी का कितना है फिर 80 है। कितना है 80, तो बी का कितना है 80। अब इसे भी हम 20 से दोनों में भाग जा रहा है, तो 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, यानी हमारा कितना आ गया, बी अनुपात सी कितना आ गया 4:5 और ए अनुपात बी आ गया 8:5। अब हमें अगर पूछा गया ए तथा सी के वेतन का अनुपात पूछा है, तो हम अनुपात कब निकाल पाएंगे, जब हम इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें लिखना है। वही तरीका
दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब हमें क्या करना है, बी को पहले एक जैसा बनाना है। अलग अलग है, यहाँ 5 है बी और यहाँ कितना है 4। हमें एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के लिए बताया मैंने आपको, इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 × 4 यानी कितना होगा 20। तो हमें क्या बनाना है, बी को 20 बनाना है। 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, अब अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे। अनुपात का नियम है कि अगर इसमें गुणा कर रहे हो तो उसी संख्या से इसमें गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर जिस संख्या से इसमें भाग दोगे उसी संख्या से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 32, और इसमें कितना हो जाएगा, 4 का 5 में करेंगे 20। इसी तरीके से यहां कितना हो जाएगा 20, और यहां कितना हो जाएगा 25। अब हम एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि अब बी का यहां भी 20 हो गया और बी का यहां भी 20 हो गया। अब ए का मान कितना है यहाँ पे 32, तो कितना आ जाएगा 32। बी का कितना है 20 और सी का कितना है 25। अब आपसे पूछा क्या है, ए तथा सी के वेतन का अनुपात। तो ए तथा सी के वेतन का अनुपात का मतलब क्या पूछा है आपसे, ए अनुपात सी। क्या पूछा है, ए अनुपात सी। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 32, तो हम कितना लिखेंगे 32, और सी का मान कितना है 25, तो हम कितना लिखेंगे 25। बस आपसे यही पूछा था इस सवाल में अनुपात। तुम्हारा कितना हो जाएगा 32:25। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। बस इसी तरीके के सवाल आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आएगा, कोई भी आपको ज्यादा टफ सवाल करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी का एग्जाम है और टाइम भी कम है, तो वो भी एसएससी भी उसी हिसाब की सवाल बनाएगा जो आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, राम की आय श्याम से 25% अधिक है। तो वही आराम से लिखो, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। यानी श्याम की आय से, यानी श्याम की अगर 100 है तो राम की कितनी हो जाएगी 125। वही 25 का इधर भी भाग जा रहा है, 25 का इधर भी जा रहा है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप छोटी संख्या से काटो। छोटी संख्या से 2 का इसमें भाग जाएगा इसमें नहीं जाएगा, और 2 का इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तुम 2 से नहीं काट सकते, 3 से नहीं काट सकते, 4 से नहीं काट सकते, 5 से काट सकते हैं तो 5 से काट दो। 5 का कितनी बार जाएगा 25 बार, और इधर कितनी बार जाएगा 20 बार। अब फिर देखो, फिर 5 का जा रहा है एक बार, फिर 5 बार, और फिर 4 बार। कितना आ गया आपका 5:4। ठीक है, अगर एक साथ भाग नहीं दे पाते हो तो आराम से 2 से देख लो और 3 से, लेकिन इतना समय नहीं होता, आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। अब श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अब श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, 1। अब तुलना किससे करनी है, राम से। किससे पूछा है, राम की आय से कितना कम है, तो राम की आय कितनी है 5, तो नीचे आएगा। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100% का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपका 20%। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा इसमें 20%। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके के सवाल आएंगे, आप बस इन सवालों को, मैंने कल भी 2 कराए थे, आज 3-4 आज करा दिए, तो इन्हीं सब अब आपके वेतन वाले जहां भी सवाल हैं वो आप करिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 20%, इस सवाल का 20% आ गया। तो बस इसी तरीके के आपसे सवाल आएंगे, ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछेगा। एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो आप ये मत सोचिए कि सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, जीडी का एग्जाम है, तो ऐसे ही सवाल आएंगे और आराम से आप कर सकते हो इन्हें। ठीक है, समझिए, और वेतन वाले जितने भी सवाल हैं आप आराम से करिए, आराम से आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो में कुछ अलग और अच्छे सवाल कराऊंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए यार, और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। एसएससी जीडी के लिए मैं ऐसे ही सवाल कराऊंगा, और जल्दी कराऊंगा, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम है, तो इतना समय नहीं है कि पूरा डिटेल में मैं आपको कराऊं। जो इंपोर्टेंट है, जो एसएससी जीडी में आने ही आने हैं सवाल, वो मैं कराता जाऊंगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।